फ्रेंड्स, दिस इज मी और काजल चौधरी। मैम, आप सभी का स्वागत करती हूँ टीचर्स अड्डा 24/7 पर। और बहुत ही अवेटेड इंटरव्यू था। आपने बोला था कि भाई मैम किसी बहुत अच्छी स्टोरी बताइए, इंस्पायरिंग सी। तो मैंने बहुत ही अच्छा सा एक इंस्पायरिंग स्टूडेंट कैंडिडेट ढूंढा है अपने लिए, जिनका नाम है दीक्षा जी। दीक्षा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ टीचर्स अड्डा ट्वेंटी फोर गुड सेवन आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड कैसी हैं आफ्टरनून मैम आप? मैम, फाइन। आप मैम? मैं एकदम बढ़िया दीक्षा जी, और आपको देखकर मैं और भी अच्छी हो गई हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, दीक्षा जी ने इसी बार फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर करा है। बाकी जर्नी हम दीक्षा जी से ही जानना चाहेंगे। दीक्षा जी, आपकी कैसे पढ़ाई हुई, कैसे आपको इंस्पिरेशन मिला, कैसे आपने सोचा कि भाई सीटेट करना चाहिए? मैम, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन तो मैम आप रही, क्योंकि मैम जो भी आज मैं सीटेट क्वालिफाई कर पाई हूँ आप ही की मैम, एक तरह से आप मेरे लिए एक तरह से भगवान रही, क्योंकि मैम अरे आप नहीं ही की मैम इंस्पिरेशन की। ऐसे नहीं नहीं। मैम, नहीं मैम, नहीं मैम, ये बात मैं सच ट्रूली बोलूंगी मैम, क्योंकि आपने मुझे जिस तरह से गाइडेंस किया मैम, रियली मैं नहीं कर पाती आज भी सीटेट। मेरे बीएड करे हुए मुझे इतना टाइम हो गया, क्योंकि मैम मेरी शादी भी हो गई थी। शादी के बाद बेबी मैम, और मेरी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है। तो मैम इन सब चीजों के बीच में मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन मैम ये सब आप ही की वजह से हो पाया। देखिए, हमारा और तो मैम सिर्फ एक सपोर्ट आपने होता तो है। मैम आपने तो सपोर्ट किया, लेकिन मैम जो टीचर्स अड्डा की जो पूरी टीम है मैम आयुष सर ने मैथ्स, और मैम आशीष सर ने सीडीपी, मैम नवनीत सर ने, सोलंकी सर ने, मैम मैम सब ने बहुत अच्छा पढ़ाया। मैम उनकी वीडियोस देखकर मैम ये लगा लीजिए मुझे कुछ लर्न करने की जरूरत ही नहीं होती थी। उनकी वीडियोस देख देख कर माइंड में इतनी अच्छी अच्छी तरह से सेटअप हो गया कि जब क्वेश्चंस देखे सीटेट के जब एग्जाम में, तो लगा हाँ होता भाई, पढ़ा जो पढ़ा वो आया, तो मैम बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा लगता है दीक्षा जी, जब अपने स्टूडेंट का, अपने करीबी का पेपर क्वालिफाइड होता है, क्लियर होता है। और जैसे देखिए, तो बहुत ही हिम्मत वाली बात है कि पूरा फैमिली मैनेज करना, बच्चों को देखना, और बच्चों को जी देखने मैम। के साथ साथ सीटेट क्वालिफाई करना, तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब जितनी भी हाउस वाइफ्स इस टाइम देख रही होंगी ये इंटरव्यू, बहुत सारे हमारे दिमाग में होता है कि हम शादी के बाद पढ़ नहीं सकते हैं, बच्चे के बाद पढ़ नहीं सकते हैं, फैमिली और पढ़ाई कैसे संभालें। तो दीक्षा जी, आपके सामने एक भली भांति बढ़िया एग्जाम्पल है, जिन्होंने ना केवल फैमिली संभाली है, बच्चा भी संभाला है, और पूरा प्रॉपर, जैसे इन्होंने बताया, ज्वाइंट फैमिली है, सबका ख्याल भी रखा है। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में ऐसा तो नहीं यस कि मैम। रूम में बंद होकर बैठ गए कि नहीं हम नहीं बोल रहे नो किसी से, मैम। सबका ध्यान रखना पड़ता होगा ऑब्वियसली। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, जो थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं आप लोग कि भैया शादी के बाद हम नहीं पढ़ सकते, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी सवाल जवाब हो तो दीक्षा जी से डायरेक्टली इस लिंक में पूछ लीजिएगा, ये बिल्कुल बताएंगे कि कैसे मोटिवेट हो सकते हैं। तो दीक्षा जी, कितने महीने का समय मिला है आपको तैयारी करने का? मैम मैंने जो सीटेट की तैयारी करी थी मैम, वो मैंने अक्टूबर से एक तरह से स्टार्टिंग करी थी, हम्म। और फिर मेरा हो गया था। उससे पहले मैम मैं पढ़ाई तो मेरी चल रही थी, जुलाई जुलाई नहीं सितंबर से पढ़ाई चल रही थी। लेकिन मैम जो मेरी सीटेट की मैंने जो सीटेट का सिलेबस वगैरह स्टार्टिंग शुरू किया वो मैंने अक्टूबर से किया। देन हम्म। मैम फिर तो चलती, मतलब ये भी ऐसा भी नहीं कि मेरा पूरा फोकस सीटेट पर ही था। सीटेट को मैंने पढ़ा, लेकिन अच्छा हो गया। अब मैं बहुत खुश हूँ आज, मेरा सीटेट क्लियर हो गया है, तो रियली मैम बहुत खुश हूँ हम भी मैं। बहुत खुश हैं दीक्षा जी, और ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा हमसे मिलने के लिए। और दीक्षा जी, थोड़ा सा बताइए, जैसे पढ़ाई लिखाई तो चलो चलती रहती है, अपनी हॉबीज के बारे में बता दो। जैसे मुझे मैम तो मेरी खाना बहुत हॉबी, पसंद है खाना खाना, आपको क्या मैम मुझे पसंद? खाना खिलाना पसंद है। मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना पसंद है। और बहुत खाना, बढ़िया। और मैम और मार्केट में शॉपिंग करना, तो आई थिंक आपको भी पसंद होगा ये तो, शॉपिंग मैम, तो। मैं सारा दिन घूम सकती हूँ मार्केट में। मैं पूरी दुनिया को शॉपिंग करवा सकती हूँ कि अरे मैम जी चलो, मैम। क्लासेस बंद करके भी मैं शॉपिंग पे चली जाऊंगी, मुझे बस। मेरा भरोसा है इतना। और जी दीक्षा जी, मैम। आपका बेटा कितना बड़ा है? मैम मेरा बेटा 4 ईयर का है। 4 ईयर का मैम है, तो काफी परेशानी हुई होगी उसके साथ साथ पढ़ाई करने में। मैम यस मैम, परेशानी भी रही थी मैम। एक्चुअल में मेरा बेटा है बहुत वीक है मैम, उसको ये लगा लीजिए मंथली फीवर आ जाता था। फीवर आ जाता था, मेरा एक हफ्ता यूं ही चला जाता था। और मैम फिर उसकी पढ़ाई भी, क्योंकि नर्सरी में था बच्चे का बेस, उसको भी पढ़ाना होता था मुझे। मैंने उसको भी कोई ट्यूशन नहीं लगाया। अपनी फैमिली को भी देखना, अपने इन लॉज को भी देखना। और मैम हमारे क्या है, गेस्ट इतने आते थे, रिलेटिव्स आना जाना, तो मैम बस। और मेरा थोड़ा सा ये था, मुझे भरोसा था भगवान पर भी, क्योंकि मेरी मुझे लगता था कि मैम मेहनत करो ना तो वो जरूर सफल होता है। बिल्कुल सही अगर बात। कोई भी दिल से मेहनत करता है ना, तो जरूर सफल होता है। बात और बिल्कुल मैम सही बोली इन्होंने। जी जी जी, बोलिए बोलिए। और मैम
टीचर्स अड्डा की टीम वास्ट मैम सच में बहुत अच्छी है मैम, इतना एक एक चीज इतनी डीपली मैम, ये लगा लीजिए आपने आपका साइंस, तो मैम वो तो मैं क्या बोलूं, वास्तव में मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप। और मैम मैं मैथ्स में बहुत वीक थी, मुझे आयुष आयुष सर की जो ट्रिक्स थी, मैम ट्रिक्स भी नहीं है मैम, कॉन्सेप्ट इतने क्लियर करके बताते हैं। मुझे मैथ इतना वीक लगता था, लेकिन मैम जब सीटेट का एग्जाम दिया तो मेरे मैथ में से 30 आउट ऑफ 25 आए। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को भाई वाह लेके। भाई वाह, आयुष सर मेरे ख्याल तो से जब ये वीडियो देखेंगे उन्हें बड़ा प्राउड फील होगा, वो मुझसे कहेंगे देख काजल मेरी स्टूडेंट कितने ज्यादा नंबर लाई है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बस मतलब मैं और मैम, आयुष सर जैसे पेपर सेकंड पढ़ाते हैं तो हम आपस में ऐसे बोलते रहते हैं मेरे स्टूडेंट के ज्यादा नंबर है, मेरे स्टूडेंट के, वो तो मजाक का पार्ट है लेकिन फिर और भी मैम नो डाउट बहुत। आशीष सर ने भी बहुत अच्छी सिटी पे पढ़ाते हैं मैम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नो बस डाउट। थोड़ा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका दोनों सीटेड क्लियर है कि सिर्फ एक क्लियर है? पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाइड है आपका? मैम यस मैम, दोनों। दोनों क्वालिफाइड है। आप जो यस बच्चे मैम। अभी इस टाइम तैयारी करेंगे, जैसे कि आपको पता है सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो अब तैयारी करेंगे तो आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? जैसे आपने तैयारी करी, बेसिकली तो हाउस वाइफ के लिए आप बहुत बड़ा नोटिफिकेशन, आप, मुझे लग रहा है थोड़ी इमोशनल हो रही है। बिल्कुल इमोशनल मत होइए, आप तो बहुत ही बड़ी आप तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए जिनका पेपर क्वालिफाइड हुआ है ना, या जो मैम पेपर नहीं, क्वालिफाइड करना जब चाहते हैं। मैम नहीं, जब शादी के बाद वेट करो, उसके बाद आप है ना आगे कुछ ना कर पाओ, तो मैम आपको मैम लॉस हो गया। मेरी सोसाइटी ऐसे होती है, पढ़ाई भी। अब हेलो। प्लीज रोइए मत दीक्षा जी, मुझे मतलब मैं भी रो पड़ूंगी, बिल्कुल मत रोइए, तो खुशी के आंसू है, बल्कि अगर खुशी के आंसू है तो रो लीजिए, क्योंकि दोनों पेपर क्वालिफाइड हुए हैं। मतलब मैं एक चमक देख पा रही हूँ आपके आंसू में, मतलब जो एक पेपर सेलेक्ट होने के बाद जो हमारी आंखों में चमक आती है, जो आंसू आते हैं, खुशी के आंसू होते हैं हमारे, मतलब हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके दोनों पेपर क्लियर हुए हैं। और देखिए, लेकिन आप ऐसे रो रही हैं तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। रोइए बिल्कुल मत, ये तो खुशी की बात है। तो अच्छी मैम, ये खुशी मैं अंदर से मैम बहुत खुश हूँ मैम, बहुत। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है दीक्षा जी। अब ऐसे ही आप बाकी हाउसवाइफ्स को थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए कि भाई फैमिली भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, रिश्तेदार भी हम मैनेज कर लेंगे। रिश्तेदार भी खुश हो जाएंगे आपकी वीडियो देखकर, आपके भी और हमारे भी, कि देखो उनसे सीखो, वो रिश्तेदारों को भी खुश रखती हैं। तो आप थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए सभी को कि हाँ भैया आपको ऐसे ऐसे तैयारी करनी है। अब ठीक है, अब बोलिए, अब बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है जी। मैम मैं ये बोल रही हूँ आप, मैम मैं हर हाउस वाइफ से यही बोलना चाहूंगी कि पहले तो आप अपने अंदर ठान लीजिए कि मुझे करना है सीटेट क्वालिफाई, एनी हाउ कंडीशन करना है। एंड देन मैम टीचर्स अड्डा का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जैसे जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं पढ़ाई पढ़िए उनके अकॉर्डिंग, और थोड़ा खुद से मेहनत करिए। नो टेंशन मैम, बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। मैं सच बोल रही हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये फैकल्टी जो है वहाँ की बहुत बेस्ट है। दीक्षा जी बस आप रोइएगा मत, मुझे बुरा लग रहा है आपको ऐसे देखते हुए। नहीं मैम, अब नहीं रो रही, अब नहीं मैम, अब नहीं रो रही, अब तो बहुत खुश हूँ मैम, बहुत खुश बहुत है तो, खुश हूँ। पर ये खुशी के आंसू थे तो ये निकलने भी चाहिए थे, मैं इस बात से बिल्कुल तारुफ रखती हूँ। और दीक्षा जी मैम आप, अभी तो मैं आपसे मिली नहीं हूँ ना, अभी तो मैं हाँ आपसे मिली नहीं हूँ, जब बहुत, मिलूंगी ना तब आएंगे आंसू तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, बहुत जल्दी। सो थैंक यू यस सो मच मैम, दीक्षा जी, श्योर। आपने अपना बराबर हमें वक्त दिया है, बहुत खुशी हुई हमें आपसे बात करके। और अगली बार हम चाहेंगे कि कोई आपका पेपर क्लियर हो तो आप यहीं पर आइएगा, आपका बिल्कुल सामने से इंटरव्यू करवाया जाएगा। थैंक यू बिल्कुल सो मच बिल्कुल दीक्षा श्योर। जी, नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आपने थैंक यू अपना सो कीमती मच, समय हमें थैंक यू दिया है। सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू।